वेलकम फ्रेंड्स। आज हम और एक टॉपिक पढ़ने वाले जिसका नाम है सेट थ्योरी बेसिक कंसेप्ट्स एंड एप्लीकेशन। मैंने स्टडी मटेरियल ऑलरेडी अपलोड किया है गूगल ड्राइव में, जिसकी लिंक आपको मेरे फेसबुक पेज से मिल सकती है। काइंडली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। ये मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का लास्ट चैप्टर है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो या तो इकोनॉमिक्स का होगा या तो अकाउंट्स का होगा, ठीक है। वो हम अभी डिसाइड करेंगे। आप कमेंट में डाल देना कि आपको इकोनॉमिक्स के लेक्चर चाहिए कि अकाउंट के लेक्चर चाहिए। थैंक यू। अब इस सेट क्या होता है? आपने सेट सुना होगा, वर्ड सुना होगा, सेट सबने सुना होगा। सेट ऑफ पेन्स, सेट ऑफ बुक्स, सेट ऑफ ज्वेलरी। अब ये होता क्या है? सबने सुना है सेट, सेट ऑफ पेन, सेट ऑफ बुक, सेट ऑफ ज्वेलरी, ठीक है। अब ये सेट होता क्या है? सेट एक कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का विच आर डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। इसकी सिंपल डेफिनेशन है। अब इसका मतलब क्या हो गया? आपको एग्जाम्पल है फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर्स। ये सेट बनाता है प्राइम नंबर्स। अब पहले 5 प्राइम नंबर को कौन कौन है? 2, 3, 5, 7, 8। एक सेट बनाएगा। अब सेट को लिखे कैसे? इसको लिखे कैसे? इसके दो मेथड से लिखने, एक थे रोस्टर मेथड, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे किया है क्योंकि पिछले लेक्चर में बहुत प्रॉब्लम हुई थी। रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, इसमें हम सेट, जो सेट के एलिमेंट्स है, जैसे ये ए सेट है, इसके एलिमेंट्स है 1, 2, 3, ठीक है। इसको हम सेपरेट करते एक कॉमा से और कर्ली ब्रैकेट लगाते थे, जैसे बी ए, ठीक है। इसके एलिमेंट्स है ए बी सी, इसको हम कर्ली ब्रैकेट में डाल देते, मगर ब्रैक कॉमा भी डाल देते, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। इसमें एलिमेंट्स हम जनरली रिपीट नहीं करते, 1, 2, 3 फिर 1 और आएगा 2, ऐसे नहीं होता। जनरली ऐसे नहीं होता। एग्जाम्पल है वर्ड है के मिसिसिपी। ये वर्ड है के ये एक्चुअली स्टेट है यूएस में, मिसिसिपी। इसको हम सेट में कैसे लिखे? रोस्टर फॉर्म में ब्रैकेट डाले कर्ली में एम कॉमा आई कॉमा एस कॉमा पी ब्रैकेट बंद। इसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। अब बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म होता क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म को हम राइट, in this we write down a property or rule which gives us all the elements of the set। इसको हम राइट करते हैं, जैसे ए है, ए में एलिमेंट है बुक। कौन सी बुक है? हैरी पॉटर। इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। में समझाओ अब ये क्या है। ए है पूरा सेट, ए में कोई एलिमेंट है, एक्स वो एलिमेंट है, मान लिया बुक है, कोई कुछ भी ले लो, बुक है, ठीक है। ये जो यहाँ कॉलन है, कॉलन स्टैंड करता है सच दैट एक्स सच दैट, ये रिप्रेजेंट करता है प्रॉपर्टी ऑफ एक्स को। बाई विच एक्स बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या हो गया? एग्जाम्पल लीजिए, ए है हमारे पास कोई सेट, कौन किसका सेट है? बुक्स का। पहले कर्ली फॉर्म में लिखते हैं बुक्स का, फिर क्या डालना है? कॉलन, कॉलन डाला, कौन से बुक से? हैरी पॉटर के सारे बुक्स से, फिर बंद किया कॉलन। इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ऐसे हमारे पास बी है, एक सेट है, ब्रैकेट डाला कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5। इसको ये रोस्टर फॉर्म, इसको कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में। इसको ऐसे लिखेंगे बी ब्रैकेट कर्ली एक्स सच दैट एक्स इज लेस और इक्वल टू 5, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू एन, एन हो गया नेचुरल नंबर। अब आप खुद बोलिए एन क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ स्टार्ट होता है? 1, 2, 3, 4, 5। दैट मीन्स लेस और इक्वल टू 5 के कितने नेचुरल नंबर है? 5। 1, 2, 3, 4, 5। मैं एक बार और एक बोल देता हूँ, मे भी किसी को मत कन्फ्यूजन हुआ होगा। सेट बिल्डर फॉर्म में हम एक प्रॉपर्टी राइट करते, एक रूल राइट करते हैं। वो कैसे राइट करते हैं? ए कोई सेट है, वो उसके एलिमेंट एक्स है, वो एक्स के एलिमेंट किसी प्रॉपर्टी को बिलोंग करते हैं, उसको हम एक्स इग्नोर करते हैं।
ठीक है, जैसे यहाँ पे ए है, ए को हम एक सेट है, ठीक है, ये बिलोंग करता है बुक्स का। अब कौन सी बुक्स है? हैरी पॉटर, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। कर्ली ब्रैकेट्स इसमें भी डालना है, ठीक है। अब यहाँ पे बी इज इक्वल टू कर्ली 1 2 3 4 रोस्टर फॉर्म, इसको कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। बी इज, ठीक है, ब्रैकेट एक्स, ठीक है, एक्स एक एलिमेंट है, ठीक है, सच दैट एक्स जो है वो लेस और इक्वल टू 5 है, मगर एक्स नेचुरल नंबर है। अब एक्स जब नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कहाँ स्टार्ट होता है? 1 से। वो सारे नेचुरल नंबर जो लेस और इक्वल टू 5 है वो कौन है? 1 2 3 4 5, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। टाइप्स ऑफ सेट्स अब है, सेट्स के टाइप्स होते हैं कुछ। पहला सेट होता है नल सेट, उसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, इसको डिनोट करते हैं ऐसे, या जीरो या ऐसे डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। ब्रैकेट, सिंपल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, ए इज, इसको बोलते हैं नल सेट या एम्प्टी सेट। दूसरा होगा फाइनाइट सेट, जो हम काउंट कर सकते हैं, कोई भी सेट जो हम काउंट कर सकते हैं उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। बुक आप 10 बुक्स है, 10 पेन है, 100 पेन है, इसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर्स, इसको हम काउंट कर सकते हैं। अब ऑर्डर ऑफ द फाइनाइट सेट होता क्या है? अब ए एक सेट है, उसमें कितने एलिमेंट है उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट। जैसे ए है, यहाँ पे 1 2 3 4 एलिमेंट है, एन के एलिमेंट 4 है। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ फाइनाइट सेट ए इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ इट्स सेट, डिनोटेड बाय ओ है या एन है, आपकी मर्जी जो लिखो क्या। फाइनाइट सेट वो होता है जिसको हम काउंट कर लेते हैं, उसके ऑर्डर क्या होते हैं कि कितने हैं। अगर प्राइम नंबर 10 है दैट मीन्स एन 10 होगा, एन जो भी नाम होगा उसका वो 10 है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम फाइनाइट सेट। इसका इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट का मतलब होगा जो हम काउंट नहीं कर सकते। जो इनफाइनाइट है, आपको कोई सेट बोला जाएगा नेचुरल नंबर का बनाओ, नेचुरल में इनफाइनाइट है, आप कैसे बनाओगे? एन ब्रैकेट कर्ली एन इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 डैश 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 होल नंबर ऐसी, ठीक है। जो इनफाइनाइट, जो हम काउंट नहीं कर सकते। अब इक्वल सेट्स क्या होता है? इक्वल सेट्स वो होते हैं कि टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज द मेंबर ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज द मेंबर ऑफ ए। एक तो एलिमेंट भी सेम होने चाहिए और नंबर भी सेम होंगे, उसको बोलते हैं हम इक्वल सेट्स, ठीक है, उसको बोलते हैं हम इक्वल सेट्स। अब इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट्स वो होते हैं कि अगर एलिमेंट सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, अंदर का, जैसे जो इक्वल सेट्स में इसमें नंबर भी सेम थे और एलिमेंट भी सेम थे। जो सेट के अंदर के नंबर है, नंबर मीन्स मेंबर थे, वो भी सेम है और एलिमेंट भी सेम है, उसको इक्वल सेट बोलते हैं। अब इक्विवेलेंट में क्या होता है कि इसमें सिर्फ हम सेम क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे ए एक सेट है 1 3 5 7 4 है, बी एक सेट है, ये ए बी सी भी 4 है, इसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब क्या होगा? देखिए 1 2 1 2 3 लेते हैं, इसको आपको सबसेट बनाना है। अब इसके सबसेट क्या क्या बनेंगे? पहला सबसेट जो इसका बनेगा वो बनेगा नल सेट। हर किसी सेट का नल सबसेट होता है, ये बात याद रखना। एक तो वो बनेगा, और बनेगा 1, और बनेगा 2, ठीक है, और बनेगा 3, ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3 4, और बनेगा इसको जो अपना ऑलरेडी है 1 2 3, यही वो लिखा है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। दैट मीन्स अगर आपको बोला जाएगा 1 2 3 के कितने सबसेट्स हैं, आप क्या बोलोगे? इसका और एक भी निकलेगा 2 3 3 1
ऐसे, ठीक है। मगर ये बात याद रखना 1 2 3 यहाँ पे रिपीट करना है, वही इसका मतलब एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, जो मैंने यहाँ पे बोला 1 2 3, इसका पहला जो सबसेट निकलेगा वो एम्प्टी सेट है, या जिसको बोलते हैं नल सेट, ठीक है। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बी इज अ सबसेट ऑफ, इसका मतलब हो गया ए बिलोंग करता है बी को। नल सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सबसेट एक्सेप्ट इटसेल्फ। ये मैं आगे बोल दूंगा ये क्या है। अब ये सबसेट और सुपर सबसेट क्या होता है, देखिए। वन टू थ्री फोर एक ए का जो सेट्स है वो 1 2 3 4 है, बी के जो सेट्स है, बी के जो ए के जो एलिमेंट है 1 2 3 4 है, बी के जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि जो जो ए के एलिमेंट है 1 2 3 वो बी में भी प्रेजेंट है। इसका मतलब हो गया ए सबसेट बी का है, ठीक है। मैं एक बार और बोल देता हूँ, ए के एलिमेंट 1 2 3 4 है, बी के है 1 2 3 4 5 6 7 8। ए के एलिमेंट बी में है, उसको बोल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी, ठीक है। बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए, तो यहाँ पे लिखा है सुपर सेट, क्या हो गया, बी को हम कहेंगे सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है। आया समझ। अभी प्रॉपर सबसेट क्या होता है, आपको याद रखने पड़ेगा, एग्जाम में आ सकता है प्रॉपर सबसेट क्या है, सुपर सबसेट क्या है, आपको याद रखने पड़ेंगे। देखिए ये क्या है, ये एग्जाम्पल एक दी है, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा ये होता क्या है। 1 2 3 एक ए के एलिमेंट है 1 2 3। अब इसके सबसेट क्या क्या है, एक तो पहला सबसेट क्या होता है मैंने पहले ही बोला नल सेट, और क्या होगा 1, और क्या होगा 2, और क्या होगा 3, और क्या होगा 1 2, और क्या होगा 2 3, और क्या होगा 3 1। आप 3 1 1 3 लिखे कोई बात नहीं, कितने निकले 1 2 3 4 5 6 7। मैंने हमेशा और एक बात भी बोली, जो ए का सबसेट 1 2 3 ये ए का जो एलिमेंट 1 2 3 है ये खुद भी एक सबसेट होता है, इसलिए हमने ये लिखा 1 2 3। अगर इसको हम काटेंगे, इसके बिना हम ये लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, तो इसका मतलब हो गया ये प्रॉपर सेट हो गया, प्रॉपर सबसेट हो गया। आया समझ। नहीं तो आपको क्वेश्चन आएगा कि ए के एलिमेंट 1 2 3 एलिमेंट, इसके कितने सेट निकलेंगे, आपका जवाब दोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 निकलेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा कि ए के एलिमेंट 1 2 3 इसके प्रॉपर सबसेट कितने निकलेंगे, उस टाइम आपका आंसर 7 ही होगा, क्योंकि प्रॉपर सबसेट में जो खुद क्या एलिमेंट्स होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसी पे क्वेश्चन है, इसी पे मैंने क्वेश्चन निकाला है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स कितने हैं, ये पहले जो इससे वाले मैंने पहला क्वेश्चन पूछा, 3 आपके है ए बी सी, इसकी फॉर्मूला है ए बी सी, ए के एलिमेंट ए बी सी है, 3 एलिमेंट है, इसके कितने सबसेट निकलेंगे। आपको एग्जाम में वहाँ सब निकालने नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला है 2 रेज पावर कितने एलिमेंट होंगे, 3 है 8 निकलेंगे। इसने बोला है फाइनाइट सेट, क्या बोला है यहाँ पे, इसने बोला है सबसेट, सारे सबसेट, सब सबसेट कितने, ठीक है। फिर कितने निकले 2 रेज पावर, अगर वहाँ पे क्वेश्चन होगा ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, इसको बोले कितने निकलेंगे, आप क्या करोगे 2 रेज पावर 4 जितना होगा वो हो जाएगा। अब यहाँ पे मगर ये बोल रहा है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट हैविंग एन एलिमेंट्स कितने हैं, यहाँ पे प्रॉपर सबसेट की बात है। आपको पता है इसकी फॉर्मूला है 2n-1, यहाँ पे कितने 1 2 3 4, आप क्या करोगे 2 रेज पावर 4 निकालोगे, वो कितना होगा 16। प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, जो अपना सेट होता है वो कैंसिल हो जाता है, -1 करोगे, इसका आंसर 15 है। इसलिए इसका आंसर है 2n-1।
आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब ये प्रॉपर सेट क्या होता है? अब प्रॉपर सेट क्या होता है? लेट ए बी एन सेट, ए एक सेट है 1 2, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट। तो ये सारे निकले इसके सबसेट, इसको बोलते हैं हम पावर सेट। इसको डिनोट करते पी ब्रैकेट ए। इसका मतलब क्यों, हम इससे पहले क्या निकालते थे? इससे पहले हम सबसेट निकालते थे, उसको हम डिनोट करते थे हर की, यहाँ पे भूल ही गए कर्ली ब्रैकेट डालना, एक मिनट, यहाँ भी कर्ली ब्रैकेट आएगा। हम हमेशा हर किसी का ब्रैकेट में और कॉमा डाल देते। इन सबको हम ब्रैकेट में डालें, इसको हम बोलेंगे पावर सेट। जैसे 1 2 है, इसके कितने सबसेट निकलेंगे? हर किसी का सबसेट क्या होता है? पहला क्या होता है? नल 0, फिर क्या होगा 1, फिर क्या होगा 2, फिर अपना ये जो सबसेट है, अपना ये जो एलिमेंट है वो होगा 1 2, इसलिए 1 2 3 4 निकलेगा इसका, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज ए बी सी। ए है, इसके एलिमेंट है ए बी सी, इसको आपको बोलना है कि पावर सेट कितने निकलेंगे। आपको पता है इसके सबसेट कितने निकलेंगे, सबसेट इसके कितने निकलेंगे? 2, ये 3 एलिमेंट, 2 रेज़ पावर 3 इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब इस हमें पावर सेट निकालना है, उसका जो 8 है, 2 को रेज़ पावर 8 करना है, वो निकलेगा हमें 256। अब आप बोलोगे आपने ये क्या किया? देखो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। अगर आपको बोलेंगे कि इसके कितने पावर सेट निकालेंगे, आप क्या निकालोगे? देखो कितने निकलेंगे हैं, एक निकलेगा आपस में एक निकलेगा 0 1, ठीक है, 0 1 0 2 0 1 2, ठीक है, 1 2 1 1 1 2 2 1, ऐसे बहुत निकलेंगे। वैसे भी यहाँ पे भी निकलेंगे, वैसे भी यहाँ पे भी निकलेंगे, पावर सेट में भी निकलेंगे। पहले हमें सबसेट निकालें, कितने? 8 निकलेंगे। जो यहाँ पे वैल्यू निकलेगा, इसको फिर रेज पावर, जो यहाँ पे निकलेगा फिर 2 से रेज पावर करना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं सबसेट, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है? A set consists of all possible elements which occur in the discussion is called universal set. It is denoted by U. जैसे A है, A का है 1 2 3 एलिमेंट है इसके, B के है 2 4 5 6, C के 1 3 5 7। हम तीनों का कॉमन लेंगे, उसको हम U से नोट करेंगे, जो जो कॉमन सबका होगा, सॉरी कॉमन नहीं, हर कोई वैल्यू लेंगे। अगर आपस में कॉमन लेंगे वो एक ही बार लेंगे। जैसे यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 1 2 बार, हम एक ही बार लेंगे। 2 यहाँ भी 2, हम एक ही बार लेंगे। हर किसी की जो एलिमेंट्स है वो एक ही बार रिपीट हो जाएंगे, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक है। एक बार सारा रिपीट कर लेते हैं, सारा नहीं, एक रिपीट कर, ये जरूरी है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जो भी सेट निकले ए इज इक्वल टू 1 2, इसका अपना भी सेट सबसेट होगा 1 2। हर किसी सेट का एम्प्टी सेट होता है सबसेट, ये बात याद रखिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। काइंडली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।